जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, समूचे देश में सीएए लागू हो गया और सीएए ऐसे समय लागू हुआ जब चुनाव होने वाला है, उसके जस्ट पूर्व अर्थात आचार संहिता के पूर्व ही सीएए लागू कर दिया गया। सीएए पर विभिन्न प्रकार से इसका वर्णन किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार से लोग और विद्वान इसका वर्णन कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां जो पक्ष की हैं, अर्थात जो सीएए लागू करने वाली पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने इसका लाभ लेने का भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। और ऐसी पार्टियां हैं कि जो इनके पक्ष की नहीं है परंतु विपक्ष में है, और ये ऐसा मौका देख करके वो भी अपने लाभ लेने के ही चक्कर में पड़ गए। और ये देखना यह है कि सीएए की सच्चाई क्या है, आम जनमानस को किस प्रकार से सतर्क रहना चाहिए, कि आम जनमानस को समझने का प्रयास भी करना चाहिए कि सीएए की सच्चाई क्या है। अब समझना है कि इसमें किसी के विरुद्ध कोई काम नहीं है, अर्थात अगर किसी भी प्रकार की कोई भ्रांतियां हैं कि उस भ्रांतियों में अगर ऐसा आता है कि किसी हमारे मुस्लिम भाई या मुस्लिम समुदाय के लोगों के विरुद्ध में कोई काम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि देश से किसी की नागरिकता जाने वाली है, या कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं किया है इसमें कि जो हमारे देश में रह रहे हैं उनको, रिफ्यूजी टाइप के जो लोग हैं, उनको बाहर निकालने की भी व्यवस्था है। इसके लिए अलग अलग कानून और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उसका हम वर्णन करेंगे और समझने और समझाने का भी प्रयास करेंगे कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह हमें मत आइए, न ही पक्ष के न विपक्ष के। अर्थात सीएए लागू करने वालों से भी सावधान रहिए और सीएए के विरोध में जो बोलने वाले हैं उनसे भी सावधान रहिए, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर यह व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि यह आंशिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं पूर्ण व्यवस्था है, इसको पूर्ण करना चाहिए था, परंतु इस आंशिक व्यवस्था से भी कुछ भी थोड़ा बहुत जरूर इस देश को लाभ होगा और इस देश में रहने वाले ऐसे लोगों को भी लाभ होगा कि जो इस प्रकार से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो इस देश के बाहर रह रहे हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे ऐसे हैं जो अन्य देश में, जो मुख्य रूप से 3 देश हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक की भूमिका में है, अर्थात जो अल्पसंख्यक के रूप में है, उनके लिए क्या है, इसको जानने का प्रयास करना होगा। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो भी ऐसे लोग रह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक वहां पर है, वहां पर अल्पसंख्यक कौन होगा, क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि वह मुस्लिम कंट्रीज हैं और उन मुस्लिम कंट्रीज में जो गैर मुस्लिम लोग होंगे वही अल्पसंख्यक होंगे, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो वहां के देश के या वहां के शासक को होना ही चाहिए था। परंतु कहीं ना कहीं यह बात जरूर है कि वो यातनाओं के दौर से गुजर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आवेदन विभिन्न समयों में उन्होंने किया और आने का प्रयास भी किया, भारत में का भी प्रयास किया है। तो भारत की सरकार ने उस पर सोचने समझने का भी जो एक सुंदर प्रयास किया है, इस सुंदर प्रयास की सराहना भी की जानी चाहिए। परंतु यह भी समझना है कि यह उन लोगों के लिए ही है कि जो जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उन लोगों के लिए ही यह केवल लागू है। अब कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि ये मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध में है, कतई नहीं है। मुस्लिम समुदाय के भाइयों को स्पष्ट रूप से इसमें आश्वस्त रहना चाहिए कि सीएए में किसी भी प्रकार से उनके विरुद्ध में नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि वहां पर जो अल्पसंख्यक, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को या भारत सरकार के लोगों को देना चाहिए और जिसको दिया गया है। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, उन लोगों के लिए विशेष रूप से यह लागू है। यह चिंतन और समझने वाली बात है। हालांकि भारत सरकार को यह चाहिए था कि वर्तमान समय में भी जो आना चाहते हैं ऐसे समुदाय के लोग, उनके लिए दरवाजा खोला जाए, परंतु यह 2014 तक जो आ चुके हैं उनके लिए 2024 में यह 10 साल के बाद लागू किया गया है। यह समझने की बात है। इसलिए उन सभी लोगों को इससे उत्साहित होने की भी आवश्यकता नहीं है कि सीएए लागू हो गया, अब भारत में ऐसे लोग रहेंगे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, सभी लोग आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि हिंदुस्तान समाचार पत्र में यह लिखा हुआ है कि यह 2014 तक के ही लोगों के लिए लागू है। दूसरी बात क्या है कि वहां पर जो प्रताड़ित हैं, ऐसे लोग हैं जो प्रताड़ना यातना झेल रहे हैं, वहां के अलग अलग ढंग से समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना आता है, उनके लिए यह एक सुरक्षा व्यवस्था का एक आशा का किरण निकला है, जिसके कारण ये समाज और ये देश इसको समझने का प्रयास करे और समझ करके सही दिशा में काम करने का प्रयास करे। जो लोग इस प्रकार से उत्साहित है कि सीएए लागू होने पर हमारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि, ऐसा कुछ उपलब्धि नहीं है। ऐसी उपलब्धि तो तब होती जो वर्तमान समय तक जो भी लोग वहां से आना चाहते हैं, जो हिंदू है, सिख है,
है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, उनके लिए अगर पूरा दरवाजा खोला जाता तब जाकर के एक बड़ी उपलब्धि होती। यह दुर्भाग्य होगा कि 2014 से 24 के बीच में अभी जो लोग आना चाह रहे हैं यहां पर, उनके लिए नहीं है, जैसा कि समाचार पत्र में दिया गया। अब कुछ लोग इस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि या ऐसे लोगों के लिए जो देश में रह रहे हैं, कुछ लोगों की नागरिकता समाप्त करने के लिए या कुछ लोगों की नागरिकता को समाप्त करके इस देश से बाहर निकालने की व्यवस्था बनाई जा रही। तो ये कतई नहीं है। इसको भी समझ करके, हमें इसको समझ करके समाज में शांति, सौहार्द, प्रेम, सद्भावना के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि हम इस देश के वासी जो मानव है, इस भारत मूल की संस्कृति, मानवता की संस्कृति रही है, उस संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वो लोग, जो लोग इस देश से जिनको निकाला जाना है या जिनको नागरिकता के क्या प्रश्न चिन्ह उठना है, उसके लिए संविधान के अंतर्गत शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 के अंतर्गत यह है और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है। उसमें कहीं कोई चिंतन करने की और समझने की बात या चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए सीएए लागू हुआ। यह जिसने भी लागू किया है, जो वर्तमान सरकार ने लागू किया है, उनके लिए बहुत प्रशंसा की बात है, उनका साधुवाद है। परंतु यह निश्चित है, चिंतन करने की बात है कि जस्ट अभी चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू किया जाना है, उसके जस्ट पूर्व आपने 2 दिन 3 दिन पूर्व या 2-4 दिन जब भी आचार संहिता लागू रहे, उसके पहले ही आपने लागू किया है। वो भी इस प्रकार का लागू किया है कि 2014 तक जो आए होंगे उन्हीं को आप नागरिकता देंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की बात है। और जो लोग इसके विरोध में बात कर रहे हैं कि ये मुसलमान भाइयों के विरोध में देश की सांप्रदायिकता को खतरा में डालने का ये कार्य है, तो वो समझिए वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। इससे किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता की कोई बात नहीं है। देश में कोई खतरा नहीं होने वाला है। हमारे अगर बुद्धिमान बहुत ऐसे मुसलमान भाइयों ने, मुसलमान के जो विद्वानों ने इस पर परिभाषा दिया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। इस प्रकार से सीएए का स्वागत है। आप लोग समझने का प्रयास करिए और समझ करके इस समाज, इस राष्ट्र की संप्रभुता को, इस समाज और राष्ट्र की जो प्रेम और सद्भाव है, जो एक दूसरे के प्रति सद्भावना के साथ चलने की परंपरा। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने प्रदेश में इसे लागू नहीं होने देंगे, और क्योंकि उन्होंने कारण बताया कि इसमें सांप्रदायिकता की बू आ रही है या सामाजिक सद्भाव को विच्छेद करने का प्रयास है। तो केरल के मुख्यमंत्री केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति का ही फायदा लेना चाह रहे हैं। बस अल्पसंख्यक जो भारत में है, अल्पसंख्यक भी न कहें, मुस्लिम समुदाय जो भारत में है, उनके राजनीतिक वोट को अपने हिस्से में डालने के लिए ये उनका बुरा प्रयास है, जिसकी निंदा करनी चाहिए।